विष्णुप्रिया मणिपुरी फेमस इरोल्पा रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। आज पुरलई इरोल्पा रेसिपी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। विष्णुप्रिया मणिपुरी पुरलई इरोल्पा रेसिपी कैसे बनाते हैं, पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। टेस्टी वाला ट्रेडिशनल इरोल्पा बनाने के लिए पुरलई ले लिए और हरे मिर्चे ले लिए और दाल ले लिए और आलू ले लेंगे। इरोल्पा बनाने के लिए पुरलई को छीलना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ इस तरीके से चारों तरफ से छीलते हुए उसके बाद अंदर का जो नरम वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे। इरोल्पा बनाने के लिए हमें नरम वाला पार्ट का यूज़ करना है। पुरलई का इरोल्पा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आज का ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल पे यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी जितना भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ट्रेडिशनल और सिंपल इजी इरोल्पा रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। ऐसे पुरलई का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। पुरलई को हमने छील के सारे रेडी कर लिए। पुरलई इरोल्पा के लिए पुरलई का नरम वाला हिस्सा का हम यूज़ करेंगे, इसीलिए हार्ड वाला जो पार्ट है हम निकाल के फेंक रहे हैं। उसके बाद पुरलई को छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है पुरलई का इरोल्पा बनाना और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आज का ये रेसिपी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। पुरलई को हमने रेडी कर लिए और पुरलई में डालने के लिए यानी कि इरोल्पा में ऐड करने के लिए बाकी का सामान भी हम रेडी कर लेंगे। यानी कि आलू को छिल के रेडी कर लेते हैं। एक आलू ऐड करेंगे पुरलई इरोल्पा में, उसके बाद दाल भी ऐड करेंगे। इसीलिए आलू के छिलका निकालने के बाद आलू को हम बीच बराबर ऐसे काट लेंगे। इरोल्पा को और भी स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए दाल ऐड करेंगे। हाफ कप मैं मसूर दाल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसूर दाल जल्दी से बॉयल हो जाता है। हरे मिर्चा ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इरोल्पा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए। मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का इरोल्पा रेसिपी बना के दिखाई हूँ। इरोल्पा के सामान बॉईल करने के लिए कढ़ाई में ऐड कर देंगे। कढ़ाई में सारे सामान ऐड करने के बाद हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और मीडियम आंच में हम 10 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इरोल्पा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है इरोल्पा बनाना, बहुत ही टेस्टी वाला और हेल्दी रेसिपी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज का ट्रेडिशनल और हेल्दी रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे, हमारा इरोल्पा के लिए सामान बॉयल हो गया है। अभी इसमें से हम मिर्चा को अलग कर लेते हैं। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ट्रेडिशनल और हेल्दी इरोल्पा बनाने के लिए इरोल्पा के सामान हमने बॉयल कर लिए यानी कि पुरलई को बॉयल कर लिए। अभी हिडल को रेडी करते हैं इरोल्पा में ऐड करने के लिए। उसके बाद हिडल को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। इरोल्पा में हिडल ऐड करने से इरोल्पा का स्वाद और भी दुगना हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा हिडल ऐड करती हूँ इरोल्पा बनाने के टाइम पे। इरोल्पा के लिए हमने हिडल रेडी कर लिए। अभी एक बाउल में हम ऐड करेंगे हिडल को, उसके बाद पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम चम्मच के जरिए मिक्स कर लेंगे और इसी पानी को हम इरोल्पा बनाने के टाइम पे ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इरोल्पा बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इरोल्पा बनाने के लिए स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए बाउल में। उसके बाद मिर्चा ऐड कर दिए। मिर्चा और नमक का अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। इरोल्पा के लिए नमक और मिर्चा का जितना अच्छे से पेस्ट बनाएंगे इरोल्पा का स्वाद और भी दुगना लगेगा यानी कि बढ़िया लगेगा। तो इसीलिए नमक और मिर्चा का अच्छे से पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है।
नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाने के बाद ईदल का जो पानी रेडी करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। ईदल का पानी ऐड करने के बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ईदलपा का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे आप। नमक, मिर्चा और ईदल का पेस्ट को रेडी करने के बाद बॉयल किया हुआ सब्जी यानी कि पुल्लेई, दाल और आलू को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और पेस्ट बनाते जाएंगे। एक ही साथ ऐड करने से पेस्ट अच्छे से नहीं बनेगा और ईदलपा का स्वाद भी बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और पेस्ट बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ईदलपा बना के दिखाई हूँ। ईदलपा बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। तो आज का ये हेल्दी और टेस्टी वाला रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ईदलपा के सामान जितना सही तरीके से पेस्ट बनाएंगे ईदलपा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए ईदलपा बनाने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। पानी ऐड कर देते हैं हाफ कप और उसके बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते जा रहे हैं। हमारा ईदलपा रेसिपी यानी कि पुल्लेई ईदलपा रेसिपी बन के रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से हम ऐड कर देंगे। आज का ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।